देखो अभी केमिकल रिएक्शंस क्यों होती है, कैसे होती है, इस पे जाने से पहले हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस। अभी क्या है कि हमने एक चीज देखी कि भाई मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया गया तब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई उसकी, और वहां से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमें लिखना है, ठीक है, उसको रिटर्न फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? एक तो भाई हम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई मैग्नीशियम रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। पर क्या है कि हम भाई इंसान हैं, और इंसान अपन है आलसी, हद आलसी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि भाई कुछ शॉर्टकट निकालो, ठीक है, कि भाई इतना लंबा ना लिखना पड़े और रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर दे, कि कोई शॉर्टकट निकाला जाए, ठीक है। तो क्या किया कि भाई शॉर्टकट में लिखो कि भाई मैग्नीशियम रिएक्टेड विथ, ठीक है, ये प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रही है कि किसी दो चीजों के बीच रिएक्शन हुई, ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, सिंपल। इतना डिस्क्रिप्शन में लिखने से अच्छा है अभी शॉर्टकट इतने छोटे में लिख दो कि भाई मैग्नीशियम प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रही है, दो चीजों के बीच रिएक्शन हो रही है, ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन टू गिव, ये एरो क्या दिखा रहा है कि भाई ये दो चीजें रिएक्ट हुई और उससे जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, रिएक्टेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी भाई हमें ये भी लंबा पड़ा, ठीक है, ये भी लंबा है। अभी इसको और छोटा करो तो कैसे किया जाए कि भाई हमें एटॉमिक सिंबल पता है भाई, ठीक है, एटॉमिक सिंबल, तो सीधे वही क्यों ना रख ले अपन कि भाई मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम Mg रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है ये, ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। कि भाई केमिकल रिएक्शन को शॉर्टेस्ट वे में और सिंपलेस्ट वे में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए इस इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है, और इसी इक्वेशंस को कहते हैं हम केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, यही होती है अपनी केमिकल इक्वेशंस, कोई इसमें नई बात नहीं है, ठीक है, कि भाई एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते थे उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे इक्वेशन फॉर्म में, यही होती है अपनी केमिकल इक्वेशंस। और वी कैन से दैट केमिकल इक्वेशंस are the mathematical representation of chemical reactions, ठीक है, mathematical representation of chemical reaction, यही होती है अपनी chemical equations। अभी देखो एक chemical equation में, ठीक है, जो substances में chemical change होने जा रहा है, ठीक है, उनको कहते हैं हम reactants, ठीक है, जो चीजें रिएक्ट होने वाली है, जो चीजें रिएक्ट होने वाली है उसमें कुछ केमिकल चेंज होने वाला है, उसको कहते हैं हम रिएक्टेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इनमें केमिकल चेंज होने जा रहा है, ये है रिएक्टेंट्स, ठीक है, सब्सटेंस विच अंडरगोस केमिकल चेंज, जिनमें रिएक्शन होने वाली है वो हो गए अपने रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन होके रिएक्टेंट्स में रिएक्शन होके जो नया सब्सटेंस बना वो हो गया अपना प्रोडक्ट, अ न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड, ठीक है, नई चीज जो बनी वो हो गया अपना प्रोडक्ट। तो ये थे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अभी हम देखेंगे कि भाई एक केमिकल इक्वेशन है, एक केमिकल इक्वेशन है, तो केमिकल रिएक्शन को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए केमिकल रिएक्शन को अच्छे से अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए एक केमिकल इक्वेशन में और कौन कौन सी चीजें ऐड करनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें ऐड की जाती है, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखो अभी कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, ठीक है, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, उसमें ये इंडिकेट करना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का स्टेट कौन सा है, कौन से स्टेट में है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, सॉलिड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में है। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लिया कि भाई मैग्नीशियम रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हमको पता है कि यहां पे हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम रिबन, वो सॉलिड स्टेट में थी, ठीक है, सॉलिड स्टेट में थी, तो हम इसको इस टाइप से इंडिकेट करेंगे कि भाई एस सॉलिड स्टेट, ठीक है, इस टाइप से सॉलिड स्टेट को हम
रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा कि भाई ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में था तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे जी लिख के इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। गैसियस स्टेट में है कि भाई ऑक्सीजन रिएक्टेंट में गैसियस स्टेट में है, ठीक है। दूसरा एमजीओ, एमजीओ जो बना ये सॉलिड स्टेट में था, ठीक है, तो इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई एमजीओ बना वो सॉलिड स्टेट में है। इस टाइप से एक केमिकल इक्वेशन में हम स्टेट को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कि भाई केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो कौन से स्टेट में है, ठीक है। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल HCl रिएक्टेड विथ NaOH टू गिव NaCl प्लस H2O, ठीक है। अभी यहां पर देखो HCl जो हमने लिया वो लिक्विड फॉर्म में लेंगे हम, ठीक है, तो यहां पे L इस टाइप से लिख देंगे। NaOH ये लिक्विड फॉर्म में लिया तो उसको भी इस टाइप से लिख देंगे L, ठीक है। अभी जो H2O भी लिक्विड फॉर्म, लेकिन ये जो NaCl बना NaCl ये होगा एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है कि ये जो रिएक्टेंट है NaCl वो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में है, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में। जब कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी प्रोडक्ट वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में हो, ठीक है, डिसॉल्व फॉर्म में हो, तब हम उसको कहते हैं एक्वस फॉर्म, ठीक है। इस टाइप से एक केमिकल इक्वेशन में हम ये इंडिकेट करते हैं कि उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कौन से स्टेट में है, ठीक है। देखो तो एक केमिकल इक्वेशन में हमने अभी तक क्या क्या देखा कि भाई रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट हुए उससे प्रोडक्ट बना। अब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कौन से स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड गैस भाई कौन से स्टेट में है, ये भी हमने देख लिया। तो अभी और कौन सी चीज बची जो केमिकल इक्वेशन में ऐड की जानी चाहिए, ठीक है, और ऐड करनी बहुत जरूरी है। यहां पर मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, देखो कैल्शियम कार्बोनेट्स गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। अब ये रिएक्शन हुई, ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी? क्या ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी? ये चौक है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, ठीक है, ये चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, तो क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया? क्या इसमें से CO2 गैस बाहर निकल रही है? देखो गैस निकल रही है, क्या नहीं निकल रही? तो ये रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए यहां पर हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, हीट 1200 केल्विन हीट देनी पड़ेगी। तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन किस वजह से हो रही है ये रिप्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि भाई केमिकल रिएक्शन हीट की वजह से हो रही है, ठीक है। तो हीट को केमिकल इक्वेशन में इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहां पे कि भाई CaCO3 था, उसको जब हीट किया 1200 केल्विन पे तब जाके रिएक्शन हुई और बना क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, गैस है, गैस तो रुकेगी नहीं भाई, गैस तो उड़ जाएगी। तो गैस लिबरेशन को भी रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है एक केमिकल रिएक्शन में। पहला तो भाई केमिकल रिएक्शन किस वजह से हो रही है, कौन सी एनर्जी दे रहे हैं हम, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, और दूसरा कि कोई गैस निकल रही है, ठीक है, तो वो गैस लिबरेशन को भी इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल रिएक्शन में, ओके। तो भी दूसरी चीज है, यहां पर हीट एनर्जी देनी पड़ी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलके बनाते हैं ग्लूकोज, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो ऐसी होती है। और यहां पे ये रिएक्शन कब होगी, जब सनलाइट होगी। सनलाइट के बिना ये रिएक्शन नहीं होगी भाई, भले CO2 और H2O प्रेजेंट है, ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए क्या देना पड़ा, सनलाइट देना पड़ा, सनलाइट की एनर्जी देनी पड़ी हमको, तब जाके रिएक्शन हुई, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन भी लिबरेट होता है, ठीक है। तो यहां पर रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए सनलाइट देनी पड़ी, तो भाई सनलाइट, हीट एनर्जी हो, सनलाइट हो, रिएक्शन किस वजह से हो रही है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी है। गैस लिबरेशन भी रिप्रेजेंट करना जरूरी है। दूसरी चीज कैटालिस्ट। भाई कैटालिस्ट क्या होते हैं,
कैटालिस्ट विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो चीज रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट था, वो कन्वर्ट हुआ CaO और CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यहां पर हीट देनी पड़ी हमको, ठीक है। अगर ये रिएक्शन 30 मिनट में हो रही है, ठीक है, ये रिएक्शन होने में 30 मिनट का टाइम लग रहा है, अगर कोई कैटालिस्ट हम ऐड करें, ठीक है, यहां पर फॉर एग्जांपल कोई कैटालिस्ट ऐड करे तो ये रिएक्शन हो जाएगी 10 मिनट में भाई, ठीक है। तो कैटालिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम चल रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो, आराम से चल रहे हो, पीछे कुत्ता पड़ा तो क्या करोगे, दौड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो तुम आराम से चल रहे थे, तुम्हारी स्पीड किसने इंक्रीज की, कुत्ते ने इंक्रीज की तुम्हारी स्पीड, तो कुत्ता वहां पे क्या हुआ, कैटालिस्ट हुआ। इसी तरीके से क्या कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। अगर वो 30 मिनट में हो रही है तो 10 मिनट में हो जाएगी, ठीक है, कैटालिस्ट की वजह से। तो एक रिएक्शन में कैटालिस्ट कौन सा लिया है हमने, ठीक है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए कैटालिस्ट कौन सा लिया है, ये भी रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैटालिस्ट, और रिएक्शन में कैटालिस्ट नहीं लेते, लेकिन कुछ रिएक्शंस में कैटालिस्ट लेने पड़ते हैं रेट को इंक्रीज करने के लिए। दूसरी चीज कि ये जो कैटालिस्ट होते हैं ना, वो रिएक्ट नहीं करते, कैटालिस्ट डोंट रिएक्ट, कैटालिस्ट रिएक्ट नहीं करेंगे, पर क्या करेंगे, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो इतनी चीजें हैं जो एक केमिकल इक्वेशन में क्या होती है, रिप्रेजेंट की जानी जरूरी है और रिप्रेजेंट करनी ही चाहिए कि किस वजह से रिएक्शन हो रही है, गैस लिबरेट हो रही है, तो उसको दिखाना भी जरूरी है, ठीक है। देखो अभी ये देखना भी बहुत जरूरी है कि भाई केमिकल रिएक्शन जब होती है तब कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो भाई कौन कौन से चेंजेस होते हैं कि भाई चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो गया, कुछ सॉलिड था उसमें से कुछ लिक्विड बन गया, कुछ लिक्विड था उसमें से कुछ गैस बन गया, ठीक है। चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है, कि भाई कोई चीज कलरलेस थी, रिएक्टेंट कलरलेस था, उसमें कुछ कलर आ गया, ठीक है। तो चेंज इन कलर, कलर भी चेंज होता है केमिकल रिएक्शन के वक्त, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि भाई गैस भी इवॉल्व हो सकती है। हमने देखा था भाई कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तब वो डिकम्पोज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है उससे और उसमें से CO2 रिलीज होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब गैस इवॉल्व हो रही है उसमें से, तब हम कह सकते हैं कि भाई हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। आगे चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है भाई, ठीक है, कि भाई हमने रियल लाइफ में एक चीज देखी होगी, चूना होता है ना, चूना, चूने में जब पानी मिलाते हैं, ठीक है, चूने में जब पानी मिलाते हैं तब क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है, ठीक है। किसी बाल्टी में चूना रखा, उसमें पानी मिला है, तो भाई बाल्टी को जब अपन टच करेंगे तब पता चलेगा भाई ये गर्म हो गया ये तो, ठीक है। तो भाई क्यों गर्म हो गया, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हुई। तो केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज होता है, ठीक है। अभी देखो कुछ रिएक्शन में क्या होता है कि बाहर से हीट देनी पड़ती है और कुछ रिएक्शन में क्या होता है उसमें से हीट निकलती है। तो यहां पे दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, और एक होती है एक्सोथर्मिक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को हम आगे अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अभी तो इतना ही है कि भाई इतना समझ लो कि भाई एंडोथर्मिक मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं जिससे केमिकल रिएक्शन हो, और एक्सोथर्मिक मतलब उसमें से ऑटोमेटिकली एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये सब चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन होने के वक्त।